और आप सभी को परमेश्वर की अनुग्रह, आशीष, दया, शांति और परमेश्वर पिता का प्रेम आपके जीवन में भरपूर बना रहे। आज परमेश्वर का पवित्र वचन मैं लेकर आई हूँ, आपके सामने है भजन संहिता 119 के पद 33 से 40 में। इसमें परमेश्वर कहते हैं कि समझ के लिए हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। समझ हर किसी के पास होता है, लेकिन वैसा समझ नहीं। हर तरह के गलत विचार रहते हैं उनके जीवन में। वो सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वचन में आप जानेंगे कि परमेश्वर समझ के लिए किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, वो बता रहे हैं। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। अगर परमेश्वर हमें हर तरह का नियम बता दे कि हमें आगे क्या करना है, तो उन चीज़ों को आपको पकड़े रहना है कि परमेश्वर ने हमें कहा है तो हमें वो चीज़ ज़रूर करना है। तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे उन विधियों को बताओ, उन नियमों को बताओ जिसके मार्ग पर मैं चल सकूं। मुझे समझ दे, जब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। समझ, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे जब परमेश्वर की व्यवस्था को आप पकड़े रहेंगे। मुझे समझ दे, जब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। इनमें प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे समझ दे, ताकि मैं आपकी व्यवस्था को पकड़े रहूँ। मेरा मन ना भटके, मेरा मन यहाँ वहाँ ना जाए, केवल आपकी मार्ग पर, आपकी व्यवस्था पर हम सब चलता रहे। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चढ़ना, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। इसमें कहते हैं अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझे चला। आप जो जो आज्ञाएं देंगे, मुझे उसमें चलाने की सामर्थ्य दीजिए, मुझे उसमें चलने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं आपकी व्यवस्था के पथ पर चल सकूं। क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं उसी से बहुत खुश रहता हूँ जब मैं आपकी आज्ञाओं पर चलता हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। इनमें प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन को किसी प्रकार की लालच ना आने दे, लालच में भटकने ना दे। मैं केवल आपकी व्यवस्था पर और आपके भय पर चलता रहूं। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर फेर दे मतलब व्यर्थ वस्तु, बेकार की चीज़ें जो होती हैं उन पर हमारा नज़र ज़्यादा जाता है, ध्यान ज़्यादा जाता है। संसार की चीज़ों पर लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसमें हम फंसे रहते हैं। इसमें कहते हैं प्रार्थना में कि हमें हर तरह की जो आँखों की जो चीज़ें हम लोग देखती हैं, बेकार की चीज़ें, उनसे हमें दूर कर, उनसे हमें फेर दे, बिल्कुल गायब कर दे, ताकि संसार की कोई भी चीज़ें हमारे जीवन में ना आ पाए और हमारे जीवन में शांति बनी रहे। वे कहते हैं तू अपने मार्ग में मुझे चला, परमेश्वर के मार्ग पर मुझे चला, और तेरा वचन जो मैं तेरा भय मानने वालों के लिए है। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर भय मानना मतलब होता है हर गंदी चीज़ें जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं उनसे आपको दूर रहना है। हर बुराई, हर लड़ाई झगड़ा, हर डाह, ईर्ष्या, दोष, लाभ, ये सब आपका जो होता है लालच, ये सब चीज़ है, इनसे दूर रहना है। तभी होता है कि आप परमेश्वर का भय मान रहे हो। तो प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर हमें पर आपका भय मानने के लिए हमें वो सामर्थ्य दे कि मैं परमेश्वर का भय मानूं। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषा हूँ, अपने धर्म के कारण मुझे जिला। प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर, मैं केवल आप ही की खोजी हूँ। मुझे इतनी आशीषों से भर दे कि मैं निरंतर आप ही की बाट जोता रहूँ। मुझे कोई भी चीज़ मेरे जीवन में डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। मुझे और करीब आपके पास लेकर आए। परमेश्वर हमें ग्रहण करे। तो इस प्रकार के परमेश्वर के हर एक वचनों को आप मानते हो, परमेश्वर के भय पर चलते हो, तो आपका जीवन बहुत ही उत्तम होता है और परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। परमेश्वर जानते हैं कि हाँ, ये शिष्य मेरी वचनों पर चलता है, मेरी व्यवस्था पर चलता है
और मुझसे बातें करता है और हर बुराई हर गंदगी से दूर रहता है, तो मैं क्यों ना इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो परमेश्वर इस तरह वचनों के द्वारा आपसे बातें करते हैं कि समझ के लिए आपको परमेश्वर से किस प्रकार की प्रार्थना करनी है। समझ केवल किताबी ज्ञानी नहीं होती है, समझ जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना और परमेश्वर के भय पर चलना और परमेश्वर से ये आग्रह करना कि मुझे अपने मार्ग पर चला, तो परमेश्वर आपके जीवन में भरपूर आशीष लेकर आएंगे। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आए और परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन बहुत बरकत दे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।